क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। A uniform metal sphere of radius a and mass capital M is surrounded by a thin uniform spherical shell of equal mass and radius 4a. तो यूनिफॉर्म मेटल स्फीयर मतलब क्या हुआ? सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पर इसकी बात चल रही है। इसका मास जो है वो कैपिटल एम है और इसकी जो रेडियस है वो ए है और ये सराउंडेड है किससे? थिन यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ इक्वल मास एंड रेडियस 4a। ये जो बड़ा वाला स्फीयर दिख रहा है उसका रेडियस 4a है और मास उसका m ही है। ठीक, आगे। द सेंटर ऑफ द शेल फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द इनर स्फीयर। ये जो अंदर वाला अपने को स्फीयर दिख रहा है, ये वाला जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका सेंटर इसके सरफेस पे लाई कर रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है वो क्या है? सेंटर ऑफ द बिगर स्फीयर। ठीक, आगे। फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट्स P1 एंड P2 एज शोन इन द फिगर। तो अपने को दो पॉइंट दे रखे हैं P1 और P2, यहाँ पर अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं भाई। सबसे पहले ये समझो कि P1 की अगर मैं बात करता हूं तो P1 जो है वो बड़े वाले शेल के लिए इंटरनल पॉइंट है। तो बड़े वाले शेल की वजह से वहां पर कोई फील्ड नहीं आएगी। जो छोटा वाला शेल है उसके लिए P1 पॉइंट कैसा हुआ? एक्सटर्नल पॉइंट हुआ। ठीक है, तो उसकी वजह से फील्ड आएगी। अब बड़ा वाला स्फीयर के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है P1, तो बड़ा वाला जो सॉरी जो छोटा वाला स्फीयर है उसके लिए P1 क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट। तो जो स्फीयर है अपना छोटा वाला वो किसकी तरफ बिहेव करेगा? पॉइंट मास की तरफ, जो कि यहाँ पर रखा हुआ है यानी कि स्फीयर के सेंटर पे। तो ये हो गया m मास का एक पॉइंट मास। और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है ये देखना पड़ेगा अपने को। तो देखो भाई, ये डिस्टेंस अपने को a दे रखी है। ठीक है, ये a दे रखी है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है? 4a है। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हुई? 4a हुई। ये a है, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? ये डिस्टेंस हुई 3a। ठीक, और ये कितनी है? a। तो यहां से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस क्या हो गई? 4a। ठीक, तो P1 पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगी वो क्या होगी? G इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय 4a का होल स्क्वायर। तो GM/16a² आ गया आंसर। ठीक है, अब अगला पार्ट यानी कि पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा है, P2। यहां पे देखो भाई, यहाँ पे दोनों स्फीयर के लिए P2 पॉइंट कैसा है? एक्सटर्नल पॉइंट है। तो दोनों स्फीयर पॉइंट मास की तरह बिहेव करेंगे। एक स्फीयर यहाँ पर रखा हुआ है जिसका मास m है और दूसरा स्फीयर अपने सेंटर पे रखा हुआ है जिसका मास भी क्या है? m। और अगर ध्यान से देखूं मैं तो ये डिस्टेंस क्या है? 4a और ये डिस्टेंस अपने को दे रखी है a। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? ये हो गई 5a। यानी कि बड़ा वाला जो शेल है उसके सेंटर से P2 की दूरी हो गई 5a। तो छोटे वाले शेल से छोटा वाला जो स्फीयर है उससे दूरी क्या हो जाएगी? 5a। साफ साफ दिख रहा है ना? कैसे साफ साफ दिख रहा है भाई? ये वाली जो रेडियस है वो कितनी है? a है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 6a। अब अब क्या खत्म है क्वेश्चन। तो अब e की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले बड़े वाले स्फीयर की वजह से लिखेंगे, क्या आएगा? G इंटू एम डिवाइडेड बाय 5a का स्क्वायर यानी कि 25 इंटू a का स्क्वायर प्लस छोटे वाले स्फीयर की वजह से कितना आएगा? GM डिवाइडेड बाय 6a का स्क्वायर यानी कि 36a²। अब इसको ऐड कर लो भाई, तो ये आ जाएगा GM/a²। ऊपर आ जाएगा 36 प्लस 25 यानी कि 61 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 25 इंटू 36, 25 चौक 100 और 100 इंटू 900 हो गया। तो ये इसका आंसर है। P2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, P1 पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, सो सॉरी, ग्रेविटेशनल पॉइंट, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक।